नमः एक विनादि बोध है शुद्धा देवा पगा मत की भाले वाले गले जगरलम ईश्वर श्यालरा सोयम भूत विभूषण सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा शर्वा सर्वगता शिवा सिंहा श्री शंकर पातु मां गिरि के तो तुम संग पर यह फैली पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरेश्वरी धारा बाल मथनी वाली लगता हो मन प्यारा फम फम करती फम कर ही हो गले शरपों की माला चंचला चमक झी चमक दमक हो हला हलो वाला दक्षिण कर में हो त्रिशूल ढकवा करता हो डुम डुम षण्मुख नंदी खड़म घमाई बोल रहे हो शिव पार्वती पति शेखर मम हृदय मध्या जाओ हृदय कली क्यों विकल हुई प्रभु शीघ्र से सुलझाओ। जय जय करुणाकर शंकर जय त्रेत गौरांग वामन नीलकंठ मृत्युंजय शेषधर भयहर भूतनाथ भगवान महेश्वर डबलूधर पिनाकधर शुक्र दुखर शंकुराकर मंगल में पावन मंगल कर गंगा जटा जोड़ बिजली हर चमक चालू चंद मस्तक पर अरे फैल मदन दहन काली योगेश्वर शूल पानी त्रिपुरारी शक्तिधर आदि व्याधि हर गम गोचर राज कौच पराजित धर प्रेम राज पशुपत पन्नधर पार्वती पति शिव हर 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 महादेव कौन कहता है बारंबार घायलों कर में पुनः पुकार ये देव दानो हते या फिर क्यों मौन ये देव दानो हते या फिर क्यों मौन आखिर विजय मिली फिर कौन भर रही किलकारी वसुधा लग रही न्यारी वसुधा आज तड़ तड़ क्यों डोल रहा ये कड़ कड़ क्यों बोल रहा आज कड़ कड़ क्यों बोल रहा क्या छाड़ दूं
क्या छाड़ दूं ये शादी हुई समाधि न जाने डाली किसने ब्याधि छाड़ दूं अरियों के भुज दंड मेदनी में भर दूं नरमुंड जगत को कर दूं एकाकार कौन कहता है बारंबार ये हिमालय और उदधि क्यों एक दिखाई पड़ते मुझको आज आज नंदन शाहर बन आज नंदन शाहर बन उमड़ता क्यों मन मानस सागर या छाड़ दूं ये साधी हुई समाधि अब तो मेरे मानस में शांत का प्रभाव खींचा भूत भावना भगवान त्र्यंबक मुझे बल दे बुद्धि देवता की शरण नदी का कारण क्या अब तो मैं क्षण समाधि होकर इस तरह से आत्म की स्थिति को अवगत करता हूं हो गया रघुनुधान भवंडल में घनघोर सतल फुट गया पद जान लिया मिथिलापुर में शिव क्या टूट गया जल भ्रम का ध्यान समाज छूट गया वो मैथिली से संजय शाखा शिरे ध्वज सावधान आज मैथिली प्रांगण में वीर जन त्राहित होंगे ना लोग पर पाएंगे देख पालो सावधान ओ शिवद्रोही कौन पैदा हुआ किसने बुलाया है मर्द को घर में ऊर्ध्व बाल ब्रह्मचारी ने ब्राह्मण से निर्भय दशक हुआ कौन भी संभर में बीते शत्रु भूमंडल में आया न लाल कोई क्षत्रिय का शबर में देखो धर्माज होना कछु होए रेणुका कुमार ने कुठार के होकर में पत्ते हर हर महादेव हम में शरण अवसर सुन शिव धन भंगा आयो रघुकुल कमल पतंगा और शरीर बहुत घन राजा बाल विशाल त्रिपुल विराजा देखत रघुपति के सुकराला उठे सकल भय विकल भुवाला उठे सकल भय विकल भुवाला उठे सकल भय विकल पितृ समेत कहीं कहीं निज नामा लगे करन सब दंड नामा लगे करन सब दंड प्रणामा जनक बहोरी आई सिरनावा सपन मन के अधूरे थे पूरे हुए सपन मन के अधूरे थे पूरे हुए कल्पना को भला और क्या चाहिए कल्पना को भला और क्या चाहिए भक्त के दौर पे आज भगवान है भावना को भला और क्या चाहिए। श्री भार्गव परशुराम जी के श्री चरणों में हर्ष रोमा पुत्र श्री सूर्यध्वज का प्रणाम स्वीकार है। व्यास जी ये राजा सूर्यध्वज है कि नहीं है? आपकी दृष्टिकोण में क्या है? ये सूर्यध्वज है कि नहीं है? सूर्यध्वज नाम है कि उपाधि है? नाम क्या है?
शीराकृतो जाता तस्मात् तीरध्वजा। इस महात्मा ने कर्म किया और उसी कर्म के बल पर इसका एक नाम और पड़ा, शीरध्वज। नाम रूप दुई ईश उपाधि। हमें लगता है ये उपाधियों से संयुक्त है। धर्मात्मा राजा, आज कुछ अलंकार ठीक लग नहीं रहे। न्याय प्रेम का नहीं, हम इसी से बोलेंगे और ये सुधरेगा। न्याय प्रेम का अवलंबन ने जननायक का कर्म निभाओ, हो गृहस्थ पर करो साधना, तुम्हें नहीं व्यवधान मिलेगी। है आशीष हमारा राजन, है आशीष हमारा योगी, कर बैठी भगवान मिलेंगे, आयुष्मान हो कल्याण। श्री बुलाए प्रणाम करावा। आओ बेटी सीता, हमारे समीप आओ। देखो, ये श्री भार्गव परशुराम जी हैं, भृगुवंश विभूषण। दोनों हाथ जोड़ के बेटी प्रणाम करो। धरती के अंतर से प्रगति, हे धरती माँ की प्यारी, क्योंकि व्याजी अब कुछ पूछने का शेष रह ही नहीं गया है। इस महात्मा ने अपनी बेटी को दाहिने उपस्थित करने का कारण मुझे मौन भाषा में स्पष्ट करा दिया। जो अपने से वरेण्य होता है, श्रेष्ठ होता है, पूज्य होता है, सम्मानित होता है, उसको सदैव दाहिने स्थान दिया जाता है। सभ्यता शिष्टता का परिचय मिलता है इसकी वाणी से। तो धरती के अंदर से प्रगति, हे धरती माँ की प्यारी, और संतति बहु सौभाग्यवती बहु दुलारी, तब सिर से नूर लगो रहा है जब लो गंगा की। सौभाग्यवती बहु सीते, यह शुभ आशीष हमारा। अखंड सौभाग्यवती बहु ले जाओ, रानी दुलारी को राजप्रासाद में ले जाओ। आशीष दीन्हु सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुलियाई, मिले और बाबा सब कुशल है। जरा हमारे बाबा को दूसरा ये धन्यवाद यंत्र पहुंचाओ बेटे। सब कुशलता है, सभी प्रकार की कुशलता है। आज आपकी मन मानस में प्रशंसा की चिन्ह प्रस्फुटित है। इसका
उद्वेग क्या है? क्या मिथिला में आप अकेले हैं? नहीं, हमारे साथ 14,000 ऋषि मंडल और साथ में 2 राजकुमार हैं। सभी भक्त जोरदार ताली बजावे। आज बाबा ने पहली बार हमें संतुष्ट किया। अब ब्रह्म वाक्य है, महात्मा के संत के मुख से जो निकल जाए महाराज वही होता है। युगल किशोर प्राण प्रभुत प्रिय प्यारे किनके प्राणाधार है। ये धरती पर ऐसा कौन सा सौभाग्यशाली वह पुण्यात्मा जो किशोरों का उत्तरदायित्व निर्वाहन करने का उसे पदभार मिला। कहो कहो गाधे किशोरों का सुंदर परिचय अवगत कराओ। ये चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। ये जो श्याम वर्ण का बालक आप देख रहे हैं इसका नाम राम है, तथा ये जो गौर वर्ण का बालक है इसका नाम लक्ष्मण है। तो जो सामला है बाबा, ये सामला है कि दिख रहा है? जो ये सामला है ये दिखाई ही देता है कि वास्तव में ये करिया ही है? आपके भाव क्या है? ये तो दिख रहे हैं। है नहीं? क्या बात। सभी भक्त जोरदार ताली बजावे। ये संतों से सीखो, ये हमारे बाबा से सीखो कि जो आपको दिख रहा है वैसा होता नहीं है। अब ये संसार आपको दिख रहा है कि ये हमारा है, लेकिन ये तुम्हारा नहीं है। अंत समय में तजेंगे ताहू काहे न तजे अब ही थे। एक समय वो आएगा कि ये संसार तुम्हारा त्याग कर देगा। तो एक दिन जब ये परिवार हमें छोड़ ही देगा तो अभी से हम क्यों ना इन्हें अपने मन मानस से अलग करें, और हमारा साथ देगा कौन, उसी के मार्ग का हमें अनुकरण करना चाहिए। राजपुत्र मम वाक्यम त्रैलोक्यस्य नाथनः अरीशम मुखम जयम प्राप्ति ही दीर्घायु रामस्य लक्ष्मण निडर हो अरिते सदा समर न जीते को चिरंजीव युग युग जियो कीर्ति लता भर दो। अस्तु राम, तुम्हारे निमित्त मेरे हृदय की अभिव्यक्ति इस प्रकार से है, उसे मैं आज इस प्रेक्षागार में अभिव्यंजित करने का प्रयास कर रहा हूं। प्यासे अधर शिशक्ति अंतश राम तुम्हें भगवान कहेंगे। पाकर तुमको हुए सार्थक यह मेरे वरदान कहेंगे। महिमा महिम तुम्हारी उपमा का कोई उपमान न होगा। सागर से बढ़कर वैभव राम तुम्हारा होगा। कोमल कलियों को जो तोड़े तुम उस पर वज्र गिराना। दीन दुखी असहायों के प्रति दीन बंधु बन जाना। पाकर तुमको हुए सार्थक यह मेरे अभियान कहेंगे। प्यासे अधर शीशक के अंत राम
तुम्हें भगवान कही न बिनसाना मानस उत्कर्ष सभ्यता हो जीवन आदर्श जीवन जलते प्राण लखन तुम्हें अभियान कही राम तुम्हें भगवान कहेंगे राम तुम्हें भगवान कहेंगे आयुष्मान भव यशस्वी भव कल्याण मस्त ले जाओ बाबा किशोरों को ले जाओ राम ही चितई याद जी राम ही चितई रहे थकिलोचन। बाबा इधर आओ वाह वाह अहे गाधिनंदन अहे गाधिनंदन रुक जायो हमारे कहे जो सांवरो चलोनो भरी नैन देख लेने दो मेरी मन मानस में उमड़ो है अगाध प्रेम प्रेम का पवित्र चित्र आज खींच लेने दो राम रम जाओ राम के साये में ठोर या तो इस राम को इस हद में बस जाने दो फिर न जाने कब कहाँ कैसी कैसी मिलोगी दूर मत जाना शपथ तुमको हमारी है अगर कुछ बल हमारी साधना में तो राम तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा है अगर कुछ बल हमारी अर्चना में तो तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा जिसने तुम्हें रमाना चाहा उसके हद में रमना होगा जो तुम्हें रमा न सका उसका जन्म दोबारा होगा जो तुम्हें हृदय में रमा न सका उसका जन्म दोबारा होगा है अगर कुछ बल हमारी साधना में तो राम तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा है अगर कुछ तप हमारी साधना में तो राम तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा ले जाओ गाधे बहुरी मिलो की विजय कहूँ कहो अतिथि बहुत शीघ्र के नगर धन समय बाल बाल सिद्ध परंतु कल हो जाता भीड़ का क्या कारण है शीघ्र सुनाओ जनक इस भीड़ का कारण क्या है समाचार कही जनक सुनाए यही कारण महीप सब आए यही कारण महीप सब आए इंद्रपालों के आने का कारण बेटी सीता याद है नंदलाल यादव जी जो धनुष के टूटने की टंकोर सुनकर आए हैं उनकी तरफ से
ये 100 पुष्प मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में, सही, भार्गव परशुराम जी के चरणों में आपने दान किया है। प्रातः काल का समय है, साधुवाद, सभी लोग इसी तरह दान करो। सीता ने उठा लिया अजगो, सीता ने उठा लिया अजगो, जिसको लख धीरज छूट गया, बस उसी समय प्रणो करो डाला, प्रणपूर्ति में अधिक वो टूट गया, प्रणपूर्ति में अधिक टूट गया। सुनत बचन फिर अलत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे, देखे चाप खंड मही डारे, देखे चाप ये समाज कितना स्वार्थी हो गया। जब तक ये संसार में रहे इनका नित्य पूजन होता रहा। ये स्वार्थ की पराकाष्ठा प्रिय आयुध। पार उद्यान जभर्दरायुधमिदं यदर्चितं निर्मोकेन च वायुकेन वलितं यदशादरः नन्दिनः भव्यं यत्र पुरारी यन्मन्मथो उन्माथनः सत्यो मम राम नाम विभुवै त्वयि कृतं दृश्यते आज अजगो खिलख घर यह हृदय फलता है हमारा आज अजगो खिलख घर यह छूटा जग का सहारा है आज धरती बन बेसहारा टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं हमको पुकारा परम शिव ने निशे तपी मौन क्यों हो बोलो गुरु बंधु बोलो आज मौन क्यों हो। शोक है महान शोक। व्यास जी हमारे गुरुदेव का दिव्य आयुध की महिमा आज धराधाम में सदा के लिए विलीन हो गई। और यहाँ कुछ ऐसे ज्ञानी हैं जब कोई किसी पार्थियत्व के सानिध्य में जाता है तो केवल शांत चित्त से उसकी आत्मा को शांति मिले ऐसी प्रार्थना करते हैं। लेकिन यहाँ बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी, अब कुछ कहने को शेष नहीं रह गया। जाओ बंधु तुम परम धाम को पधारो।
देखता हूँ आज मिथिलापुर समाज में कौन पापी पाखंडी जिसने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया। अति ऋषि बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। जिसने हमारे गुरुदेव के दिव्य आयुध के साथ अच्छा व्यवहार किया, शीख सुना जनक, और यदि वाणी से स्पष्ट नहीं कर रहा तब वेगी बेग देखा मूलत आजू, मही जहाँ लही तब राजू। तुम्हारे सम्राट को नष्ट होगा जनक, नष्ट करूंगा, नष्ट। अति डर उतरु तेज नपनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। अति डर उतरु सभे बिलो के लोग सदा, जान जान की भीड़। हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। हे नाथ, भूत भवन भोलेनाथ के आयुध का खंडन करने वाला वह कोई दूसरा नहीं बल्कि आपके ही चरणों का एक दास है। देवता, शिव धनुष तोड़ने ये वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा यह कार्य किया। वह दास से आपका ही होगा। धन भंज निहारा, कोई है क्यों एक दास तुम्हारा। जो कृपा पात्र है वो गुरुओं का, वह कब किसी से डर सकता है। और जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। नाथ शंभु ये धनु भंज निवारा, वही है क्यों एक दास तुम्हारा। वही है क्यों एक दास तुम्हारा। जिसने भी ऐसे कार्य को किया है वह आपका एक दास है। अल्लाह धनुभंजन हार शंभुनाथ, जिसने धनुष का खंडन किया है वो हमारे प्रभु का स्वामी है तो हुई है क्यों। ये रहस्यात्मक शब्दावली का प्रयोग क्यों। वो दास दात रहा, सेवक कहने का अधिकारी नहीं है। कारण सेवक का परिकर कैसा हो। और ये हमारे दीपू द्विवेदी जी तबला वादक, इनके द्वारा ये 20 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में समर्पित की गई हैं। भगवान इनका कल्याण करें। सेवक सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करी है लड़ाई। सेवक का धर्म है सेवा करे। यहाँ पर नीति की गई है राम, अस्तुवा फाकुरा इस प्रेक्षागार में हमसे लड़ाई लड़ाए, हमसे युद्ध करे। सुनो राम, सुनाहु राम, जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम
चोरी तुमोरा। साधारण शत्रु ही कार्तिक अर्जुन के साथ बुझाऊ के समान मेरा बैरी है। जो मैंने व्यवहार कार्तिक अर्जुन के साथ किया, धनुष तोड़ने वाले के साथ वही व्यवहार होगा। सो बिलगाम बिहाई समाजा, लत मारे जई हई सब राजा। सो ये बालक कह रहा जिसने धनुष तोड़ा वो है केऊ, और उस केऊ को हम सो से संबोधित कर रहे, सो बिलग आओ। ये जितने बैठे हैं और जो सो रहे हैं व्यास जी, उनका तो हम सिरहे काट लेंगे। ये परसा उन्हीं के गर्दन पर चलेगा। और हमें लग रहा प्रारंभ यहीं से करें। अस्तभुव श्राम जाओ रघुनंदन, इस कार्य का क्रियान्वयन